ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में इजराइल है। ये खबर पिछले कई दिनों से आ रही है, लेकिन इजराइल कौन कौन से ऐसे टारगेट सेट कर रहा है, इजराइल के निशाने पर ईरान के कौन कौन से महत्वपूर्ण ठिकाने हैं, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने। क्योंकि इजराइल ने जिस तरीके से हमले वाली जगहों की बाकायदा एक फेहरिस्त तैयार कर ली है, इसके बारे में आज एक डिटेल आपके सामने रखूंगी और इंफॉर्मेशन वॉल पर भी ये डिटेल आपके सामने होगी। ये समझाते हुए इस सवाल को लेकर करूंगी एक्सपर्ट से भी सवाल, उससे पहले ये इंफॉर्मेशन कि आखिर वो लिस्ट में कौन कौन सी जगह है जहां पर सही वक्त आने का इंतजार कर रहा है इजराइल और इन्हें सीधे तौर पर टारगेट कर सकता है। इमाम खुमैनी स्पेस सेंटर इसमें आज नाम शामिल किया गया है। अरक मिसाइल बेस, इस्फहान मिसाइल बेस, ये परमाणु ठिकाने हैं जिसको लेकर बकायदा ये खबर सामने आ रही है कि ये अब इजराइल के निशाने पर हो सकते हैं। जहां तक सवाल एयरफोर्स बेस का है तो उसमें हमदान, ज़हदान और तबरीज एयरफोर्स बेस बताए जा रहे हैं। इसमें परमाणु ठिकानों के साथ साथ एयरफोर्स बेस भी टारगेट पर जिस तरीके से माना जा रहा है, हमने ये अभी तक स्ट्रैटेजी के तहत मनीष ये इंफॉर्मेशन पहले भी डिस्कस की थी कि किस तरीके से नौसेना बेस भी इसमें शामिल हो सकते हैं। बंदरे महशर और जस के साथ साथ बुशर भी वो लोकेशन बताई जा रही है जो कि नौसेना का बेस है और बकायदा इस लिस्ट में इनकी मौजूदगी ये भी टारगेट सेट करने की कोशिश जो इजराइल कर रहा है। ऑयल रिफाइनरीज, वेपन डिपोज, परमाणु ठिकानों को देखते हुए अब जिस तरीके से इस फेहरिस्त के जरिए एक इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, ये स्ट्रैटेजी क्या है अब ईरान को सीधे तौर पर इसकी चपेट में टारगेट करते हुए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल की तरफ से कहा तो यही गया है कि ईरान पर जो हमला होगा वो लीथल होगा, प्रिसाइज होगा और इन सबसे बढ़कर सरप्राइज होगा। और इसीलिए तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि इजराइल का हमला होगा तो कैसा होगा। देखिए, होना तो है ही, इजराइल को इंतकाम लेना ही है, ये बात तो वो कह ही रहे, लेकिन किस तरीके का हमला होगा? क्या न्यूक्लियर साइट पर हमला होगा, मिलिट्री साइट पर हमला होगा, या फिर ऑयल एसेट्स पर हमले होंगे, या फिर ईरान के नेवी साइट्स पर हमला होगा? बड़ी बात यह है कि किसी भी तरीके का हमला करने के लिए इजराइल को करीब 2000 मील जाकर ईरान के उन जगहों पर अटैक करना पड़ेगा और इसके लिए इजराइल के मनीष, इस बीच एक और बड़ी खबर है जहां इजराइल को थार डिफेंस सिस्टम देने से ईरान खफा हो चुका है और ईरान की इजराइल अमेरिका को ये बड़ी धमकी है, हमारे पास कोई रेड लाइन नहीं। और ईरान के विदेश मंत्री अरागची की ये वार्निंग सामने आ रही है, अमेरिकी सैनिकों का इजराइल आना भी खतरनाक बता रहे हैं। हालांकि आपको ये बताते हैं कि ईरान की इस नाराजगी की वजह क्या है और ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने इसको लेकर क्या कहा है। तो नो रेड लाइन, ईरान की ये बड़ी वार्निंग है। हालांकि इसमें यह जानिए कि ईरान की नाराजगी इस बात को लेकर है कि इजराइल आएंगे अमेरिकी सैनिक, थाड मिसाइल सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए आएंगे, आईडीएफ को ऑपरेट करने की बाकायदा ट्रेनिंग देंगे और इजराइल में मौजूदगी से ईरान की इस नाराजगी को समझा जा सकता है। जहां विदेश मंत्री अब्बास अरागची का यह बयान सामने आया कि हमने टालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, हमारे पास कोई रेड लाइन नहीं है, इजरायली हमले को नहीं ईरान सहेगा और लोगों की रक्षा करने के लिए वो कुछ भी करेंगे, अपनी तरफ से सभी जरूरी कदम उठाएंगे, इजराइल से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और अमेरिका को यह नसीहत दी जा रही है कि यूएस जवानों का इजराइल आना खतरनाक, मिसाइल सिस्टम के साथ आना सही नहीं, अपने जवानों की जान खतरे में अमेरिका डाल रहा है और अमेरिकी कदम से ऑल आउट वॉर का खतरा भी बढ़ेगा। संजय सर, यही एक सवाल आपसे करूंगी, ऑल आउट वॉर के खतरे को देखते हुए, क्योंकि अमेरिका को ईरान की धमकी क्यों है, इस बारे में भी एक इंफॉर्मेशन रखना चाहती हूं। क्योंकि थाड डिफेंस सिस्टम देने के फैसले पर जिस तरीके से यह भड़का है, पहली बार इस युद्ध में इजराइल की धरती पर अमेरिकी सेना उतरेगी और डिफेंस सिस्टम ऑपरेट करने के लिए अमेरिका अपने सैनिक भेज रहा है। इजराइल को हवाई हमलों से बचाने के लिए अमेरिका का यह फैसला है और अमेरिका की सीधी मौजूदगी से ईरान की किस तरीके से मुश्किलें बढ़ेंगी, हिजबुल्लाह के हमले पूरी तरीके से क्या बेअसर हो सकते हैं। हालांकि इजराइल के पास ब्रह्मास्त्र थाड जो है उसके बारे में भी एक जल्द इंफॉर्मेशन रख देती हूं, क्योंकि थाड टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, दुनिया का ये सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, बैलिस्टिक मिसाइल्स को तेजी से मार गिराने में भी ये सक्षम है। खासियत क्या है, हिट टू किल टेक्निक पर यह काम करता है, उड़ान की शुरुआत में ही टारगेट को मार गिराता है और हथियारों को रोकता नहीं है, खत्म करता है। ताकत बेहद मजबूत रडार सिस्टम, टारगेट को पलक झपकते ही खत्म कर सकता है। 200 किलोमीटर की दूरी तक मारने की क्षमता, 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक मारने में सक्षम और एक बार में 8 एंटी मिसाइल दागी जा सकती है। कितने देशों के पास है, जल्द इंफॉर्मेशन, क्योंकि अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली के पास ये है। लेकिन इस हालात में सीधे तौर पर अमेरिका को ईरान की क्या ये धमकी मानी जाए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की इस मूवमेंट को लेकर तो पिछले कई दिनों से संजय सर खबरें आ रही थी। इसमें 2-3 एंगल है सुरभि। पहली बात कि जिस तरीके से
आप जो इजराइल के प्रधानमंत्री सीधे सीधे जो एडवाइस अमेरिका से मिल रही है, पब्लिक एडवाइस जिसकी मैं कहूंगा, चाहे सीज पावर को लेके हो या ऑपरेशंस, ग्राउंड लेवल ऑपरेशंस को लेके हो, वो किसी से अमेरिका से इन पे सहमत नहीं है, पब्लिकली सहमत नहीं है। लेकिन ये बात साफ है कि एक स्ट्रांग जो लॉबी है इजराइल की, वो अमेरिका में काम कर रही है और अमेरिका लगातार इजराइल को, चाहे वो लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, चाहे आर्म्स एम्यूनेशन का सपोर्ट हो या बाकी पॉलिटिकल फ्रंट पे सपोर्ट देता रहा है। अब पहली बार, और ये बात अमेरिका जानता है कि ये सीधा कन्फ्रंटेशन है, इजराइल रुकेगा नहीं, ईरान तक जाएगा। तो एक बेसिकली आप प्री लॉन्चिंग तैयारी है कि अमेरिकन सोल्जर्स, अमेरिकन जवान वहां पे आएंगे और थर्ड मिसाइल को कैसे ऑपरेट करना, एक तरीके की अंडरस्टैंडिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग लाना है इजराइल और अमेरिकन सैनिकों के बीच में। क्योंकि जो ऑपरेशन जो आप जिसकी बात कर रहे हैं कि ईरान सीधा टारगेट पे, ईरान ही टारगेट नहीं, ईरान की जो स्ट्रेंथ है, चाहे वो ऑयल रिफाइनरी हो, चाहे न्यूक्लियर बेस हो, चाहे उनके पोर्ट्स हो या नेवल बेस हो, वो सब टारगेट पे। क्योंकि जो पहला खतरा है ईरान को, और जो ईरान से जो पहला खतरा है वो इजराइल और अमेरिका को है। और ईरान नंबर 1 एनिमी है, और ये बात पूरा मिडिल ईस्ट जानता है, चाहे सऊदी अरबिया हो, चाहे बाकी वो सब जानते हैं कि ईरान एक खतरा है, ना केवल अमेरिका और इजराइल के लिए, बाकी पूरे मिडिल ईस्ट के लिए। ईरान को दबाना और उसको लिमिटेड करना, और उसी के तहत जो स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही हैं उसी को लेकर बड़ी खबरें भी सामने आ रही है। क्योंकि अब ग्राउंड ऑपरेशंस के तहत भी जिस तरीके से इजराइल कदम आगे बढ़ा चुका है, ईरान को लेकर उसकी रणनीति क्या है, यही आज की सबसे बड़ी खबर रही। आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।